ओम गुरुवर्याः प्रणमामि। प्रथम तो आ- आयुष्मंतो भवन्तु। आपके श्री चरणों में हमको दो तीन छोटे छोटे निवेदन करने थे। हम ने जब से इस संन्यास धर्म में प्रवेश किया है, अपने सनातन धर्म के, अपनी ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह के रूप में आपको देखा है, सुना है, और आपकी आत्यंत की प्रीति हमने पाई है। तो आज के मेरे तीन छोटे छोटे संदर्भ थे। एक तो ये कि वर्तमान समय में, जबकि पूरी दुनिया में इस्लाम, ईसाइयत, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एक तरह से हम उसको कहें तो साम्राज्यवाद की, मजहबी उन्माद की, और लेनिनवाद, मार्क्सवाद और माओवाद की पूरी धज्जियां उड़ चुकी हैं, और सब लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में एक निराशा का वातावरण है, उसमें दृष्टि पूरी दुनिया को, पूरी जगत को सनातन धर्म से ही मिलेगी। और इस सनातन धर्म में जो हम आर्यों की संतान, अपने पूर्व ऋषियों के पथ पर हम अग्रसरित हो, उसके लिए आपका मार्गदर्शन मुझ सहित अपने सभी सनातन धर्मियों के लिए। और जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर, वहां क्योंकि अल्पसंख्यक हैं हम, यद्यपि भारत को छोड़ करके तो हम पूरी दुनिया में ही अल्पसंख्यक हैं, लेकिन भारतीयों ने अपने बल, अपने ज्ञान बल, अपने बाहुबल, अपने पुरुषार्थ बल के आधार पर पूरी दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं। तो आप प्रथम तो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर क्रूरताएं हो रही हैं, उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चुन चुन करके निशाना बनाए जा रहे हैं, हमारे जो मंदिर हैं वो तोड़े जा रहे हैं, माँ बहन बेटियों के साथ भी क्रूरताएं हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक आह्वान आप भी करें कि जिससे कि हमारे हिंदू भाइयों को बल मिले, उनको ये लगे कि वो अकेले नहीं है। जय जय 100 करोड़ से अधिक हिंदुस्तान के सनातन जय धर्मी जय। उनके साथ हैं, पूज्य गुरुदेव। पहली बात, इस संदर्भ में आपको अनेक अनेक मंगल कामनाएं। रामदेव स्वामी, आप मेरे छोटे भाई हैं। जय तिसौ संप्रति रामदेव। श्री देव भाषा धृत भूरि निष्ठो, महानुभावो मधुर स्वभाव, योगर श्रीड्यो विदुषाम वरिष्ठ। जय तिसौ संप्रति रामदेव। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। मैं यही कहना चाहूंगा, हम सनातन धर्मी जो 100 करोड़ से ऊपर हिंदू इस भारत में है, और 25 करोड़ से ऊपर विश्व के अन्य देशों में, यदि एक हो जाए तो हमको कोई शक्ति नहीं डिगा सकती। जी गुरुदेव। हम अपने सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, उपासनाओं की पद्धतियों को भूलकर एकमात्र हिंदुत्व की शरण में जाएं, और हिंदुत्व को बुलंदी पर उपस्थित करें, तो मैं विश्वास करता हूं कि सबका साम्राज्य अपने आप ढह जाएगा। साम्राज्यवाद यदि होगा तो हिंदुओं का होगा। मैं बांग्लादेशी भाई बहनों से कहना चाहूंगा जो अल्पसंख्यक हैं, वो चिंतित न हो। आप सबके सुख दुख में हम एक साथ हैं, और जी गुरुदेव। चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सब राम कृष्ण की संतानें हैं, राम कृष्ण के बिंदु हैं, हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हम उन महान ऋषियों के वंशधर, उन्हीं के ही प्रतिरूप, उन्हीं के ही मूर्त रूप, उनके विग्रहवान रूप होकर के उन्हीं की तरह शौर्य वीरता पराक्रम से अपने स्वधर्म, अपने राष्ट्र धर्म और इस समय जो हमारा युग धर्म है उसको निर्वहन करने के लिए नहीं, हम। इसमें रामदेव जी यही युग धर्म है हमारा। जी कि हम गुरुदेव। सभी जैसे हमारे जो बड़े अच्छे अच्छे ऋषि रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, गोस्वामी तुलसीदास, और हम तो स्वामी दयानंद जी को भी बहुत प्रेम करते हैं, ऋषि कल्प ही मानते हैं, मेरे भाई हैं वो। जी गुरुदेव। एक साथ यदि किसी ने कार्य किया है,
तो रामानंदाचार्य जी ने और महर्षि दयानंद ने, जी गुरुदेव। दोनों ने उपेक्षितों को गले से लगाया। जी गुरुदेव। दोनों ने शोषितों को, दलितों को, वंचितों को, जिनको लोग अछूत कह रहे थे उनको अछूत नहीं माना। तो दोनों की पद्धति परंपरा एक ही है। सब यदि समाज को। दयानंद, जी एक क्षण, गुरुदेव। यदि यदि दयानंद स्वामी आर्य समाज की स्थापना करते हैं तो आर्य समाज में वो कहते हैं कि सब लोग वैदिक मर्यादा पर चलो। तो रामानंदाचार्य भी यही कह रहे हैं, इसकी सब लोग वेद को प्रमाण मानो। थोड़ा सा अंतर है, तो अंतर तो उपासना में रहता ही है। हाँ, वो वो तो गुरुदेव, ये तो वैचारिक लोकतंत्र सांस्कृतिक वो तो हमारी नियम है। लोकतंत्र चलता आया है सभी आचार्यों में। देखिए देखिए देखिए, ये तो हमारे वेदांत में भी एक ही ब्रह्म को हम, कोई अद्वैतवाद की दृष्टि से देखता है, कोई विशिष्टाद्वैतवाद, कोई विशुद्धाद्वैतवाद, कोई द्वैताद्वैतवाद, कोई द्वैतवाद, कोई अचिंत्य भेदवाद। तो ये तो चलता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, पर मनोभेद हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। आप तो सदा हमारे सभी पूर्वाचार्यों को, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि से प्रारंभ करके और सारे अलग अलग जो हमारी गुरु परंपराएं, ऋषि परंपरा, उन सबको आप तो समान रूप से गौरव देते रहे। कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसा दुख था कि नहीं नहीं महाराज जी नहीं ने, नहीं मैंने कहा महाराज जी नहीं। तो क्योंकि आप वेद को परम प्रमाण मानते हो, और महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना और वेद के पथ पर चलना चलाना, यही आर्यों का परम धर्म है। और वेद को सतत प्रमाण मान करके वेद और वेदानुकूल शास्त्रों को ही गुरुजी इतनी महिमा दी महर्षि दयानंद ने। आज हम आपके साथ में संवाद कर रहे हैं गुरुदेव। हमको यदि महर्षि दयानंद न होते तो कहाँ अष्टाध्यायी महाभाष्य, कहाँ निरुक्त निघंटु, और फिर उसके बाद सब वेद शास्त्रों में प्रवेश का कहाँ हमको अवसर मिलता। हम आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद हमने पाया है। तो महर्षि दयानंद ने हमको ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को भी पुनर्जीवित करने में महर्षि दयानंद, उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद, दर्शानंद आदि महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा गुरुदेव। एक बात मैं कहूं विनम्रता से, जी गुरुदेव। हमारी हमारी भारतीय परंपरा रही है, चत्रोरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरुरपि। नियम है, जी जो गुरुदेव। गुण है, जो गुण है उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी गुरुजी। दयानंद जी ने गुरुकुली परंपरा को चलाया और शिक्षा का प्रचार किया, और सबके मन में वेदों का प्रामाण्य बिठाने का भी प्रयास किया कि वेद को प्रमाण मानो। और यही तो हम भी कर रहे हैं। और वो वैसे एक बात है गुरुजी, रामकृष्ण को वो जो इनका उनका मूर्ति पूजा वाला जो पक्ष है, या जो अवतार वाद वाला जो पक्ष है, उसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका बहुत वैसे गौरव का भाव है गुरुजी। आना रहना चाहिए, हमको स्वीकार्य है। अब हम भगवान मानते, वो महामानव मानते, मानते नहीं, कोई तो नहीं पड़ता। इससे हम, इसे कभी सुनिए, इसे किसी आर्य समाज को ये नहीं मानना चाहिए कि मैं दयानंद स्वामी का अपमान कर रहा हूं। मैं बहुत सम्मान करता हूं। बहुत जो कर सभी ही नहीं लोग सकते हमारे, गुरुदेव, आपने कभी किसी महापुरुष का अपमान, आपके मन नहीं में नहीं, कोई कब हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं आ सकता। मेरी भाषा में कभी दयानंद जी का अपमान नहीं रहा है, सम्मान है। सब लोग हिंदू बनकर इन आतताइयों का दमन करें। जी गुरुदेव, यही तो ऋग्वेद में का भी तो अंतिम जो सूक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम यही है। संगो मनंसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि सह समानम मनः सह चित्तम येषाम। तो ये तो आप स्वयं गुरुदेव, आप इस पूरे संकल्प को, इस पूरे विचार को तो आप हमेशा प्रखरता से कहते रहे कि मैं सारे सनातन निरंतर, धर्मियों को। मैं सभी कह रहा हूं कि अब सब लोग एकमात्र हिंदू होकर रहें। जी चाहे गुरु। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। जी गुरुदेव। हम सब हिंदू, इसीलिए तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्रुत ने कहा हम किसी से विद्वेष न करें, हम दोनों की एक साथ भगवान परमात्मा हमारा पालन करें, हमारा रक्षण करें, हम दोनों एक साथ अध्ययन का पराक्रम प्रस्तुत करें। तो वीर्यम करवा वही। अब तो हिंदुओं को वीर पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ेगा।
जी गुरुदेव, जो जितने भी विधर्मी हम पर कई प्रकार से सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और हम पर आक्रमण कर रहे हैं, उनका हमें प्रतिकार करना है। वो जो घात लगाए बैठे हैं, उन गड़बड़ हो गया। लड़ना आपस में तो कतई नहीं है गुरुदेव। हमको तो जो है आपस में मिलजुल करके ही बढ़ना, और आपने यही हमें सिखाया गुरु जी हमेशा। तो वो पूर्ण आहुति कर लेते हैं महाराज जी। मैं जब मैं आप एक 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 एक, एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, फिर आप पूर्ण आहुति कर देना। वो तो पूज्य महाराज श्री, आपने हमेशा महर्षि दयानंद सरस्वती हो, चाहे हमारे सभी आचार्य परंपरा की जितने भी महापुरुष हैं, सबको सदा गौरव दिया है। और आप स्वयं अभी कह ही रहे थे कि महर्षि दयानंद का वेदों को लेकर के, अछूत उद्धार को लेकर के, 16 संस्कारों को लेकर के, यज्ञ को लेकर, 16 संस्कारों के प्रति और यज्ञ को लेकर के महर्षि दयानंद अत्यंत आग्रहवान है। और गुरुदेव, हम भी हर रोज कम से कम 1 क्विंटल घी, 1 क्विंटल से ज्यादा घी का हवन करते हैं गुरु जी। आपको शायद पता है कि नहीं पता इस बात का? मैं मुझे पता है, और जी महाराज। मैं सभी को कह रहा हूँ, सभी आचार्य मेरे लिए सम्मान। आनंदाचार्य तो मेरे आद्य रामानंद जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, महर्षि दयानंद, सब लोग सम्माननीय हैं। सब अपने अपने पक्ष में ठीक है। हाँ, अब हम अवतारवाद मानते हो नहीं मानते, कोई बात नहीं। हम जी गुरुदेव। साकारवाद हम साकारवाद मानते हो नहीं माने, कोई बात नहीं। पर आओ, वेद को तो निराकार प्रमाण के समझ। उपासक है। आपने तो सगुण साकार निर्गुण निराकार की ये परंपराएं सदा से रही है गुरुदेव। हमारे यहाँ तो बस निर्गता है, आकार है, यस्मात् स निराकार है, जहां से आपने सभी तो आकार निराकार की अलग निकलते हैं। व्याख्या की। आपने निर्विकार की व्याख्या में कितनी बार मंचों से कही है। निर्गताः सर्वाः आकारा यस्मात् यतो वै निर्व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यभिसं विशन्ति तत् विजिज्ञासतः ब्रह्मेति। तो फिर हम लोग तो वही कह ही रहे हैं। जी और गुरुदेव। इसी तो आयुष प्रकार जी को थोड़ा और आशीर्वाद दे दो गुरु जी। ये भी सब आप ही के तो बालक हैं। अब आप तो हमारे तो महापुरुष हैं। इनको ये भी वेद का कार्य, यज्ञ का कार्य, 16 संस्कारों का कार्य, चरित्र निर्माण का कार्य, राष्ट्र निर्माण का कार्य, और आजादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका महर्षि दयानंद के शिष्यों ने मैं भाई। तो इनको और आशीर्वाद दे दो ठोक करके, जैसे कि और वेद धर्म, ऋषि ऋषि धर्म और राष्ट्र धर्म की सेवा करके सनातन धर्म को, मैं वेद धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए पुरुषार्थ करें। सब आपके आशीर्वाद के लिए मैं अपेक्षा करते हैं अब गुरुदेव। मैं सभी दयानंद जी के अनुयायियों को, सभी सनातन धर्मियों को, सभी हिंदुओं को ये आशीर्वाद भी दे रहा हूं और आदेश भी दे रहा हूं जी कि गुरु अब जी। सारे सारे मतांतर भूल कर हिंदुत्व जी की शरण में जाओ, और सब लोग रामकृष्ण को प्रणाम करके उनके आदर्शों पर चलकर विधर्मियों का सामना करो। जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। प्रणाम। नमो राघवाय।